आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? खो खो। क्योंकि ग्राउंड से बढ़िया हम लोग क्लासरूम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि खो खो का ग्राउंड कैसा होता है, उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं, उसका मार्किंग क्या होता है, आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पहले चर्चा करते हैं किसके बारे में? ग्राउंड। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, और जिसको कंफ्यूजन होगा इस वीडियो के माध्यम से बार बार देख के याद कर लेगा। हम सबसे पूछेंगे, ठीक है ना? तो देखिए पहले हम बात करेंगे कि जो खो खो का जो ग्राउंड आप कहते हैं, पहले तो ग्राउंड नहीं होता है, क्या होता है? कोर्ट होता है। लेकिन काफी लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए वो क्या कहता है? ये ग्राउंड है, खो खो के ग्राउंड में हम जा रहे हैं। नहीं, ग्राउंड नहीं होता है, कोर्ट होता है। खो खो का जो खेलने का जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? खो खो का कोर्ट। ठीक है ना? अब देखिए जो कोर्ट होता है वो आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार। और एक और इसमें खासियत है कि जो खो खो का जो कोर्ट बनता है ना बेटा, उस वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में बनता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में बनता है। ठीक है ना? हमेशा जैसे लंबाई अधिक किस साइड होगी? उत्तर और दक्षिण साइड में। ठीक है ना? मतलब ये लंबा वाला पोर्शन ऐसे है ना, ये घूम जाएगा ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर और दक्षिण दिशा में करके क्या बनता है? खो खो का कोर्ट बनता है। ठीक है, ये क्लियर है? और कैसा होता है? आयताकार। ठीक, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। कहीं कहीं आपको लिखे में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसकी जो लंबाई होती है ना बेटा, कितनी होती है? 27 मीटर। कितनी होती है? 27 मीटर। इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 27 मीटर। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 16 मीटर। यह क्लियर है सबको? ठीक है, जब यह क्लियर होगा तभी आगे हम क्या कर पाएंगे बेटा? बात नहीं, ये क्लियर होगा तभी हम सब कुछ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं कि पहले 1.5 मीटर इधर से निकाल देते हैं और 1.5 मीटर इधर से। जो ये 1.5 मीटर का जो गैप है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्री जोन। क्या बोलते हैं? फ्री जोन। और जैसे यहाँ पे जब हम निकालते हैं, ये जो लाइन खींचते हैं ना, इस साइड भी और इस साइड भी, इसके बीचों बीच, ठीक ना, इसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद जहां पे सेंटर पॉइंट आता है वहीं पे एक पोल गड़ता है। ठीक है ना? क्या गड़ता है? पोल। एक पोल इधर भी होगा और एक पोल इधर भी होगा। ठीक है, इस पोल को हम बीचों बीच रखते हुए एक हम ऐसे बीचों बीच लाइन खींचते हैं, जैसे खींचे है ना, ये खींचते हैं। कितने का खींचते हैं सब हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पोल और यहाँ पोल गड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अब 15 सेंटीमीटर इधर और इससे 15 सेंटीमीटर इधर एक चिन्ह देंगे। ठीक है ना? हो सकता है यहाँ किल लगा दे, आपके पास जो भी व्यवस्था हो लगा के, और फिर सेम इधर भी इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर फिर किल लगा दें। यहाँ से रस्सी लगा के हम क्या करेंगे? उस पर चूना मार के यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। बनने के बाद बेटा इसमें क्या होगा? इसमें 8 ब्लॉक होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये ब्लॉक कैसा ब्लॉक है? सीटिंग ब्लॉक, जिसमें हम लोग बैठते हैं। आपको खिलाए भी हैं तो खेलते समय 8 लोग यहाँ बैठते हैं ना, और एक लोग बाहर खड़े रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे। तो ये जो बैठने वाला एरिया है इसकी चर्चा करेंगे। ये होता है कितने का? अभी बताया था नहीं, इस बॉक्स की बात हो जिसमें हम लोग बैठते हैं वो 35 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? यदि आपसे कोई पूछे कि खो खो के सिटिंग ब्लॉक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो 35 गुणे 30, यानी 35 इंटू 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। क्या क्लियर है? ये सभी बॉक्स का जिसमें जिसमें बिंदी लगाए हैं ना, ये क्या है? ये बैठने वाला एरिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बना दिए। तो अब ये बना दिए। अब बेटा यहाँ समझने वाली बात यह है
कि इसको हम दो भाग में किए हैं, तो ये मालूम होना चाहिए ना। कोई पूछ देगा कि पोल से साइड लाइन की दूरी कितनी होती है, लेंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोल से, ठीक ना, जो 15 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ के लाइन खींचे हैं तो इस लाइन से काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये पोल से नहीं काउंट करेंगे, इस लाइन से काउंट करेंगे। इस लाइन से इस इंड लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 7.85 मीटर। क्या होती है, 7.85 मीटर। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आया है, ठीक है ना, ये निकाल के बताएंगे। फिर सेम उसी तरीके से इधर भी होगा 7.85 मीटर। और ये क्यों निकाल दिया गया, ये 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मैं बोला था ना, तो ये 30 सेंटीमीटर, तो जब इसको जोड़ेंगे 7.85 और 7.85 और फिर 30 सेंटीमीटर, तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई भी पूछ देता है कि बेटा बताओ पोल से फर्स्ट सिटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है। हाँ वेरी गुड, कितनी होती है, 2.55 मीटर। क्या होती है, फर्स्ट जो पोल है इससे फर्स्ट ब्लॉक की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 7। बहुत बढ़िया, क्या 2.55। और इस साइड से कितनी होगी, सेम होगी 2.55 मीटर। अब यदि आपसे पूछ दे कि फर्स्ट सीटिंग ब्लॉक से सेकेंड सीटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है, तो क्या बताइएगा, हाँ 2.30 मीटर। यहीं पे काफी लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। पूछा जाएगा कि पोल से फर्स्ट सीटिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है, तो बता देंगे 2.55 मीटर। फिर पूछा जाएगा कि फर्स्ट ब्लॉक से सेकेंड ब्लॉक की दूरी कितनी होती है, तो वही बता देते हैं। तो आपको याद रखना है कि पोल से फर्स्ट ब्लॉक की जो दूरी होती है 2.55 मीटर होती है, और सेकेंड ब्लॉक तक जो दूरी होती है फर्स्ट ब्लॉक से वह कितनी होती है, 2.30 मीटर। बात क्लियर है। अब इधर से भी छोड़ के कहीं भी पूछ दे, मान लिए पूछ दिया कि चौथे ब्लॉक से पांचवें ब्लॉक की जो दूरी होती है कितनी होती है, हाँ यही बताइएगा। बैठिए शांति से, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा नीचे कुछ और भी जो चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये बता दें। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये लाइन है ना, इसको क्रॉस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस लाइन। ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, ऐसे कट कर रहा है इसको, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस लाइन। इसको क्या बोलेंगे, फ्री जोन। क्या बोलते हैं, फ्री जोन। इस साइड और इस साइड जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं फ्री जोन। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो खो खो के जो ग्राउंड है उसकी लंबाई कितनी होती है, 27 मीटर, चौड़ाई कितनी होती है, 16 मीटर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं पोल के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग को तो ये मालूम है कि पोल यहाँ पे गड़ा रहता है, लेकिन कितना मोटा कितना लंबा गड़ा रहता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पोल की अवधि ऊंचाई, पोल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर। लेकिन यह याद रखिएगा, आपको यदि कहीं मिल जाए 125 सेंटीमीटर, वो भी क्या है, सही है। यानी 120 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है ना, तो कहीं आपको 125 भी मिल जाए तो आपको गलत नहीं करना है, मारना है। लेकिन यदि 20 हो तो 20 ही मारना है। ठीक है ना। दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, पोल का व्यास। पोल का व्यास कितना होता है, 9 से, व्यास समझते हैं, व्यास समझते हैं, रेडियस जिसको बोलते हैं, उसकी क्या गोलाई, पूरा जो पोल होगा उसकी जो गोलाई की बात कर रहा है, ठीक ना। तो कितना होता है, 9 से 10 सेंटीमीटर। क्लियर रहेगा ना। चलिए, प्लेयर की संख्या, प्लेयर की संख्या कितनी होती है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा
ये प्लेयर जो 9 दिया है ना, ये खेलने वालों की बात कर रहा है, इतने लोग खेलते हैं। लेकिन यही पूछ दे कि खो खो के टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। लेकिन प्लेइंग पूछ दे, खेलने वाले, ठीक ना, तो क्या बताना है? 9, क्योंकि 8 गो बैठता है और एक गो यहाँ पे खड़ा रहता है। जैसे विसिल बजती है वो क्या करता है? टच करने की कोशिश करता है। चलिए ना, हाँ, तो ये 9। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा खो खो में टोटल प्लेयर कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा? 12। कहेगा कि प्लेइंग कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा? 9। ठीक है ना, मतलब 12 की टीम बनती है, लेकिन उसमें खेलता कौन है? 9 ही खेलता है। हो सकता है कि किसी को चोट लग जाए तो जो एक्स्ट्रा है उसमें से हम चेंज कर लेते हैं, उसका नियम है, उसको अलग हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है खो खो मैच की अवधि कितनी होती है, यानी कितने देर खेलते हैं। ये भी होता है ना भाई, खो खो खेलते हैं लेकिन कितने देर तक खेलेंगे? टोटल 48 मिनट होता है। कैसे कैसे देखिए, पहले 9 मिनट, ठीक, फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर 9 मिनट, ठीक है। उसके बाद जब 1/2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 मिनट का क्या मिलेगा आपको? रेस्ट मिलेगा। 6 मिनट रेस्ट मिलेगा। 6 मिनट के अंदर अंदर फिर आपको ग्राउंड कोर्ट में आ जाना है, ठीक है ना। फिर 9 मिनट मैच होगा, फिर आपको 3 मिनट का रेस्ट मिलेगा, फिर 9 मिनट मैच होगा, तब आपका मैच टोटल कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको पता है ना, इसमें क्या होता है? एक रनर होता है और एक चेजर होता है। जो सिटिंग ब्लॉक में बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेजर। क्या बोलते हैं? चेजर। और जो भागता है उसको क्या कहते हैं? रनर। एक इसमें और होता है, कोई कोई पूछ देता है कि बताओ जो दौड़ा के टच कर रहा है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा? वो तो है चेजर ही है ना, लेकिन वो एक्टिव चेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव चेजर। मतलब वो गति में है। कोई पूछे कि एक्टिव चेजर किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो चेज करने वाला टीम है उसमें जो टच करने वाला प्लेयर है, जो दौड़ा कर टच कर रहा है, उसी को हम एक्टिव चेजर कहते हैं, ठीक है। और जो भागता है, सब अपने आप को बचाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रनर। बात क्लियर है? चलिए यहां तक खत्म। अब हम आते हैं यहाँ, पोल से पोल की दूरी 24 मीटर। समझिएगा कहां से कहां, ये पोल है एक ठो और एक यहाँ पोल है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है वो पूछ रहा है। तो कितनी होती है? 24 मीटर। अब हम जोड़ के बता देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 24 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर था, और इधर तक 1.5 मीटर, तो 1.5 कितना होता है? 3 मीटर और 24, टोटल 27 मीटर हो गया ना, ठीक। तो यहाँ से कोई पूछे तो आप भूल भी गए हैं तो निकाल लीजिए कि 1.5 मीटर की लॉबी है इधर और 1.5 मीटर की लॉबी इधर है, ठीक। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचा? 24, यानी 24 मीटर आपका पोल से पोल की दूरी होती है। क्लियर है? चलिए अब पूछता है फ्री जोन, तो याद रखिएगा फ्री जोन आपको बता ही दिए हैं, फ्री जोन इसी को कहते हैं ना, दोनों साइड। तो फ्री जोन की बात करें तो 1.5 मीटर का फ्री जोन होता है। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आप सबको यह बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन हम पूछेंगे तो आपको समझ जाइएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको इतना सुविधा दी जा रही है, तो आप पढ़िए। और जिसको अभी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो को देख के समझेगा, क्योंकि आपको डबल फायदा हो रहा है, आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना तैयार हो जाएगा ना? ओके।